हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख लीजिए, सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में डायग्राम में आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया, खाली प्रूफ दैट का वैल्यू दिया है। डायग्राम में एक इन्फॉर्मेशन दिया है दैट ए मतलब ये जो तीनों वैल्यूज है, ये वैल्यूज का जो स्टेटमेंट है वो इक्वल दिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू ए। रीजन क्या आएगा, गिवन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं सिर्फ ये वाले ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ, ट्रायंगल पी एम आर को कंसिडर करता हूँ, तो ये Q जो है ये मेरा क्या है, इधर भी ए आ रहा है इधर भी ए आ रहा है, मतलब ये Q मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सेगमेंट पी क्यू इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी एम आर। ये ट्रायंगल पी एम आर का मीडियन है, और मीडियन हमेशा हम कौन से मीडियन दिखेगा तो कौन सा थियरम लगाते हैं आप, अपोलोनियस। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थियरम। अच्छा, ये अपोलोनियस थियरम मैं कौन से ट्रायंगल में लगाऊंगा, इन ट्रायंगल पी एम आर। पी एम आर में जब मैं अपोलोनियस थियरम लगा रहा हूं तो ये देखो, ये मेरा पी एम आर है, पी एम आर, इसमें आप अपोलोनियस थ्योरम लगाओगे तो क्या होता है, पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप लिखते हो तो आप यहाँ पर क्या लिखो, 2 एम क्यू स्क्वायर। अब आप चेकआउट करेंगे तो पी एम का वैल्यू आपको चाहिए, पी एम का वैल्यू आपको कितना दिया है, √3a दिया है। आपको ये प्रूव करना पी एम का वैल्यू, तो पी आर का वैल्यू आपको कुछ दिया है क्या, पी आर किधर है, इधर। पी आर का वैल्यू आपको ए दिया, तो पी एम स्क्वायर को आप ऐसे ही रखिए, पी आर की जगह आप क्या रखो, ए स्क्वायर 2 इंटू पी क्यू का वैल्यू आपको कुछ दिया गया, यस ए दिया है, तो यहाँ पर भी मैं ए स्क्वायर रखूंगा प्लस 2। एम क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया, ए दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो पी एम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो ऐड करूंगा तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। अब ये प्लस ए स्क्वायर उससे हट जाएगा तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर क्या होगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। तो पी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3a। अच्छा, पी एम जो है वो किसके इक्वल है, देखो पी एम और पी एन बोला ना। अभी जब मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया तो मुझे पी एम का वैल्यू मिला, और जब मैं ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करता, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एन कंसिडर करता, तो वहां पर मुझे क्या मिलता, पी एन मिलता। देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू √3a। इसका रीजन यहाँ पर क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा खाली डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड दिया, दिमाग लगाना। चलिए प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट सिंपल है, ज़्यादा कुछ उतना नहीं है, एक ही चीज़ को आपको बार बार रिपीट आउट करना। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसको हम लोग ने नोटेशन के फॉर्म में लिखा है कि जितने भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड आएगा, इधर सॉरी डायगोनल नहीं आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो जितनी भी साइड है उसका स्क्वायर और डायगोनल का स्क्वायर दोनों इक्वल बताना है। तो अगर ये डायगोनल है, जब मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम है ये। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है और ये आपका अगर डायगोनल है, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू देखो, BM इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD होगा। और सेकेंड पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसका रीजन क्या आएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अब ये डायगोनल हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या कंसीडर करना है, देखो अच्छा अगर ये डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये M क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। M अगर मिड पॉइंट हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करूंगा तो ये ऐसे डिवाइड होगा, देखो एक ये वैल्यू हो गया ABC जिसके अंदर ये M आपका मिड पॉइंट, और दूसरा एक ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा
ये ए, ये डी, ये सी, और जिसमें आपका ये रहेगा मिड पॉइंट। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल जिसमें मिड पॉइंट रहेगा तो ये जो लाइन रहेगा सेंटर वो मीडियन हो जाएगा। अगर मीडियन है तो आप क्या लगा सकते हो, अपोलोनियस थ्योरम। तो अब दो ट्रायंगल आपको मिल गए। तो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ए बी सी, सेगमेंट बी एम इज द मीडियन, सेगमेंट बी एम इज द मीडियन। अच्छा, अगर ये मीडियन है तो इसमें अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम लगा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2bm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। अच्छा, अभी यहाँ पर आप am और mc दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हो। सिमिलर, इसका रीजन क्या आएगा, बाय अपोलोनियस थ्योरम। इसको पुटअप करने का स्टेटमेंट नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे आपने ये ट्रायंगल में लगाया वैसे आपको नेक्स्ट ट्रायंगल कंसीडर करना है। इन ट्रायंगल ए डी सी, सेगमेंट AM इज अ मीडियन। सेगमेंट AM आपका क्या है, मीडियन। अच्छा, अगर ये मीडियन है तो यहाँ पर मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2DM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर, 2DM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, बाय अपोलोनियस थ्योरम। और इसको आप क्या पुटअप करोगे, स्टेटमेंट नंबर 2। अब अगर इसको, ये दोनों स्टेटमेंट को आप इसके साथ कंपेयर करो तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, CD और AD आपको दिख रहा है। अभी इनके बीच में आपको क्या दिख रहा है, प्लस। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि उसे मैं इरेज करने वाला हूँ। देखिए, ये पार्ट मैं इरेज करता हूँ। ये ट्रायंगल्स ना यहीं पर है, बस मैंने खाली सेपरेट करके लिखा था। आपको चाहिए रहेगा ना तो आप ये दो ट्रायंगल्स को भी कंसिडर करके सम सॉल्व कर सकते हो। देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो याद रखना, जब भी आप ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है, राइट हैंड साइड ऐड होता है। राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक वैल्यू था, यहाँ पर कितना है, प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये वाले वैल्यूज को आप ऐड करोगे, राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज, तो यहाँ पर कितना है 2bm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 2dm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। मुझे ना मेरे ये जो टू प्रूफ का स्टेटमेंट है ना उसका ये लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है, राइट हैंड साइड नहीं मिला। तो जितना भी अब मेरा काम होगा सब राइट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कोई काम नहीं होगा। तो ये वैल्यू हमेशा आपको ऐसे ही रखना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसमें सॉल्व करोगे तो देखो ये आपका क्या है 2bm स्क्वायर है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो 2bm स्क्वायर ऐसी लगता हूँ, इसके साथ मैं लिखूंगा 2dm स्क्वायर। ये देखो ये 2am स्क्वायर प्लस ये भी क्या है 2am स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4am स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखने का, bm प्लस dm, bm इधर है और dm इधर है, तो bm प्लस dm कितना हो जाएगा, bd हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2bd स्क्वायर प्लस 4am स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, b डैश m डैश d, ये आपका रीजन हो जाएगा। इसके बाद जब आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो वापस ये स्टेटमेंट रहेगा ऐसी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2BD स्क्वायर। BD तो आपको चाहिए बट 2 नहीं चाहिए मेरे भाई। इसके बाद आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे देखो, और AM इसकी जगह मैं कुछ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ क्या, BD की जगह, या फिर ये BM और DM की जगह। एक काम करते हैं ना, इसको आप ये ऐसे स्टेटमेंट मत लिखिए, इसको आप ऐसे ही रखिए। 2bm स्क्वायर प्लस 2dm स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। bm की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, bm की जगह क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ bd लिख सकता हूँ, और dm की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ bd। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ bd द होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर हाफ ऑफ BD द होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 4 इंटू AM की जगह क्या आएगा, AM की जगह क्या आएगा, हाफ ऑफ AC स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ AC स्क्वायर। अब इसको आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो सारा चेंजेस यहीं पर होगा भाई। देखो ये वैल्यू तो हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब आप फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू कैसे होगा, देखो यहाँ से जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1/4, और ये मेरा कितना हो जाएगा BD का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी कितना होगा
2 इंटू 1/4 और ये क्या कितना हो जाएगा BD का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से ये 4 इंटू 1/4 ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखने का ये कट होगा 2 1 जा 2 2 जा तो ये हो जाएगा हाफ BD स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा हाफ BD स्क्वायर प्लस ये कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 AC स्क्वायर। अच्छा हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1 होगा। तो जब आप इसको फर्दर स्टेटमेंट लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 BD स्क्वायर प्लस 1 AC स्क्वायर। फिर लास्ट का स्टेटमेंट अगर आप चेकआउट करो तो यहाँ पर अगर आप 1 को हटा देंगे तो ये आपका क्या हो गया टू प्रूफ का स्टेटमेंट। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे थे जो आपको पता है, जैसे यहाँ के पार्ट्स आपको पता थे, बट आपको खाली सब्स्टिट्यूट करके और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आंसर लाएंगे तो आपको टू प्रूफ वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बोला देखो, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो समझो ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक जन नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और एक जन ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद क्या, एट द सेम स्पीड आफ्टर 2 hours द डिस्टेंस बिटवीन देम वॉज 15√2, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कुछ समय बाद इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 15√2 किलोमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड इन पर आवर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ PQR। अभी चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, लेट PQ बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रसाद, समझ ले लो, हम लोग प्रसाद ले लेते हैं इसको। और फिर नेक्स्ट लेट QR बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रणाली एंड लेट PR बी द डिस्टेंस बिटवीन प्रसाद एंड प्रणाली। ये इनके बीच का डिस्टेंस है। अच्छा अगर इनके बीच का डिस्टेंस है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बोलो, क्या हो सकता है। अच्छा अभी यहाँ पर देखो 3 चीज़ों की बात हुई है भाई, एक है डिस्टेंस, एक है स्पीड, दूसरा है टाइम। स्पीड तो मुझे नहीं दिया है, स्पीड मुझे पूछा है तो जो भी आपको पूछा उसको x तो लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस दिया है, बराबर, टोटल डिस्टेंस दिया है और कितना दिया है, टाइम दिया आफ्टर 2 hours। तो जब आप प्रणाली का वैल्यू निकालेंगे, प्रणाली के लिए स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा भाई लोग। तो स्पीड का वैल्यू कितना लिया हम लोग ने x, डिस्टेंस कितना दिया हमें नहीं पता और टाइम कितना दिया है 2 hours। अब ये 2 इधर जाएगा तो डिस्टेंस ऑफ प्रणाली, डिस्टेंस ऑफ प्रणाली कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। जैसा आपने प्रणाली के लिए कैलकुलेट किया सिमिलरली आपको प्रसाद के लिए कैलकुलेट करना है। प्रसाद के लिए आप क्या लिखेंगे, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, बराबर। अभी मुझे यहाँ पर स्पीड दिया है क्या, नहीं, स्पीड को मैंने x कंसिडर किया है। डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो डिस्टेंस को ऐसे ही रखूंगा और टाइम। अरे ये जो 15√2 है ये क्या है, ये इनका टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम है। और डिस्टेंस बोला तो ये फाइंड करना है, तो डिस्टेंस, हाँ, तो टाइम का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 इधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्रसाद। ये आपको इतना समझ में आया। चलिए अब आपको ये पता चलेगा, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ प्रणाली की बात कर रहा हूँ तो प्रणाली के डिस्टेंस को मैंने क्या लिया QR, तो QR का वैल्यू मेरा कितना हो गया 2x हो गया और ये प्रसाद का ये भी 2x हो गया। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है क्या, लग सकता है, बराबर। तो देखो इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, देखो
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का वैल्यू आपको दिया गया, यस वहाँ पर हमने वैल्यू कैलकुलेट किया ना, 15√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। पी क्यू का वैल्यू देखो कितना दिया है 2x, तो यहाँ पर क्या रखूंगा 2x द होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह क्या लिखूंगा 2x द होल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू, एंड दैट x इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इन किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉल्व आउट नहीं करो, ऐसे ही रखो, तो ये कितना हो जाएगा 225 इंटू 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 8 को आप नीचे लो तो 225 इंटू 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू योर x स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आपने 8 नीचे लिया तो इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो 2 4 से कट हो जाएगा, तो आपका x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 225 अपॉन 4 आ जाएगा। इधर स्क्वायर दिख रहा है, इधर देखो क्या दिख रहा है, स्क्वायर वाले नंबर है, तो यहीं पर आप क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 225 अपॉन 4। अच्छा 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो इधर आएगा 15 और नीचे क्या आएगा 2, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7.5 क्या किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर आप लास्ट में क्या लिखेंगे, स्पीड पूछा फाइंड द स्पीड, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द प्रणाली एंड प्रसाद इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, इजी था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।